यानी रावण को मार दिया गया था और सीता को ले आया गया था। तो यहाँ पर सीता को सभी ने जैसे देखा, सुग्रीव और जामवंत, हनुमान, बाकी जो भी इनकी सेना में थे, वानर सेना में जितने भी थे, उन्होंने सीता को देखा तो बहुत ही खुश हो गए। जैसा उन्होंने अपनी कल्पना में सीता के बारे में सोचा था, सीता जी उनसे भी अधिक सुंदर, सौम्य और शांत थी। तो उसके बाद अब राम का राज्याभिषेक किस प्रकार से हुआ रावण को मारने के बाद, देखिए। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए, नई लंका में, उनकी लंका में। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई, इसका कारण भी बताया। मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। अब विभीषण कौन था? रावण का भाई था, जो कैसा था? सच्चाई की राह पर चलने वाला था। और रावण जो था वो सच्चाई से विपरीत चलने वाला था। वह दुष्ट था, अधर्म पर चलने वाला था। और जो विभीषण था वो धर्म पर चलने वाला था, सत्य पर रहने वाला था। विभीषण ने भी रावण को बहुत बार समझाया था कि सीता को, राम को वापस सौंप दो, लेकिन रावण ने नहीं माना था। तो फिर विभीषण को भी रावण ने गुस्से से लंका से निकाल दिया था। तो विभीषण श्री रामचंद्र जी से मिल गया था और वहां श्री रामचंद्र जी की इसने, विभीषण ने सहायता की थी। तो फिर रावण के मरने के बाद विभीषण को क्या किया? लंका का राजा बना दिया गया। तो यहाँ पर विभीषण जो हैं वे लंका के राजा बने हुए हैं। तो उन्होंने, विभीषण ने रामचंद्र जी को कहा कि कुछ दिन आप लंका में रुक जाएं, जो नई लंका है। यानी पहले जो थे वो रावण थे लंका के राजा, अब विभीषण हैं। विभीषण लंका के राजा हैं, तो एक तरह से विभीषण के लिए नई लंका है कि उनकी लंका, जो अब विभीषण राजा बन गए हैं, तो विभीषण की लंका में वह रुक जाए। उन्होंने अपनी इच्छा श्री रामचंद्र जी को भी बताई कि आप, उनके पहले तो उनके मन में आई ये बात, धीरे धीरे उन्होंने श्री रामचंद्र जी को भी अपनी इच्छा बताई और उसका कारण भी बताया कि मैं कुछ दिन चाहता हूं कि आप यहाँ रुके और विश्राम कर ले। युद्ध की थकान आपको बहुत हो गई है, थकान भी उतर जाएगी और इसमें मेरा भी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ था विभीषण का? कि उनको भी श्री रामचंद्र जी के पास रहने का अवसर मिल जाएगा। ये विभीषण के क्या थे? क्या थी विभीषण के? इसमें स्वार्थ था कि श्री रामचंद्र जी कुछ दिन लंका में रहेंगे तो श्री रामचंद्र जी के साथ रहने का अवसर मिल जाएगा और कुछ रीति नीति सीखने का भी अवसर मिल जाएगा। तो विभीषण ने कहा कि ये लंका नगरी भी आपने नहीं देखी है, आप इसको देख भी लेंगे। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने कौन गए थे? हनुमान गए थे। कितनी बार गए? 2 बार। और अंगद भी गए थे, लक्ष्मण भी हो आए थे विभीषण के राज तिलक के समय। राम उस नगरी से दूर ही रहे। अब क्या था? राम ने इस लंका की नगरी को अंदर से नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां उसके अंदर कदम भी नहीं रखा था। सीता से मिलने गए थे तो वे हनुमान ही गए थे, और हनुमान कितनी बार मिलने गए? 2 बार गए। और अंगद भी गए, लक्ष्मण भी वहां हो आए थे, मिल आए थे, लंका में चले गए थे। कब गए थे? जब विभीषण का राज तिलक करना था, तब लक्ष्मण भी लंका नगरी में चले गए थे। और श्री रामचंद्र जी क्या था? वे इस लंका नगरी से
अब तक दूर ही थे, वे इस लंका नगरी में अब तक नहीं गए थे। यह संभव नहीं है मित्र, राम ने कहा। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूं। अब जैसे ही विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को कुछ समय लंका में रुकने के लिए कहा, तो श्री रामचंद्र जी ने मना कर दिया, कहा कि नहीं मित्र, वनवास के 14 साल मेरे पूरे हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी को कितने समय का वनवास मिला था? 14 साल का मिला था ना। तो 14 साल का वनवास मेरा पूरा हो गया है और मैं अब तत्काल इसी समय अयोध्या लौटना चाहता हूँ। और अयोध्या में भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। भरत कौन था? श्री रामचंद्र जी का भाई, कि भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। यदि मैं जाने में देर कर दूंगा तो मेरा भाई प्राण दे देगा, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है और मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूं। उन्होंने कहा था, यदि 14 वर्ष पूरे होते ही आप नहीं आओगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं, मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। अब श्री रामचंद्र जी ने वहां रुकने से तो मना कर दिया कि मैं कुछ समय अयोध्या में नहीं रुक सकता। तो फिर विभीषण ने क्या सोचा, राम से अलग नहीं होना चाहते थे, कुछ समय राम के साथ रहना चाहते थे, तो उन्होंने राम से अनुरोध किया। पहले जो राम ने कहा उसके लिए तो मना कर दिया था, जो पहले विभीषण ने कहा, श्री रामचंद्र ने जब उसको मना कर दिया तो उसके बाद विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, एक नया प्रस्ताव रखा। क्या? कि मेरी ये इच्छा है कि आपके राज्याभिषेक में मैं उपस्थित रहूं, कि अब आप जैसे अयोध्या जाओगे तो अयोध्या में जाने के बाद जैसे आपका राज्याभिषेक होगा तो मैं भी वहां उस समय उपस्थित रहूं। आप मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे दें, आज्ञा दे दें। किसने कहा ये? विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण के आग्रह को स्वीकार कर लिया। कौन से को? कि वो हमारे साथ अयोध्या चले। और फिर विभीषण को कहा कि आप मेरे लिए यात्रा का प्रबंध कर दें। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। जब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की बात को मान लिया तो सुग्रीव और हनुमान भी आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। जब सुग्रीव और हनुमान को पता चला कि विभीषण अयोध्या, हम भी अयोध्या आएंगे, फिर राम ने उन्हें भी कहा, उन्हें भी आमंत्रित कर दिया कि आप भी अयोध्या चलें। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। विभीषण के पास क्या था? पुष्पक विमान। पुष्पक विमान उन सभी को अयोध्या में ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। पुष्पक के विमान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्न आभूषण दिए थे, उनकी वर्षा की थी। उसी विमान से वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूटा। अब विमान के अंदर कौन कौन बैठे? विभीषण, राम,
लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव आदि ये सारे बैठ गए थे। जब तक कि विमान ने उड़ान नहीं भरी तब तक तो बंदर सेना वहीं पर रही, कूदते फांदते घूमते रहे। जैसे विमान गया, विमान के जाने के बाद सारी वानर सेना खुशी मनाते हुए किष्किंधा की ओर चल पड़ी। और विभीषण ने क्या किया था, अपने कोषागार से यानी खजाने से उन्हें रत्नों के आभूषण दिए थे। विभीषण ने क्या दिया था, अपने खजाने से आभूषण दिए थे और उनकी वर्षा की थी। कहाँ से? उसी विमान से। अपने खजाने से आभूषण लेकर चले थे और विमान से ही उन आभूषणों की वर्षा की थी। वानरों के लिए तो यह एक बड़ा मनोरंजन भी था। जिस वानर को जो मिला, जो भी आभूषण मिला, उसने वही आभूषण ले लिया, लूट लिया, इकट्ठा कर लिया। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे, स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। अब विमान किस तरफ से चला? लंका की तरफ से। लंका किधर थी? दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा से विमान किस तरफ चला? उत्तर दिशा की ओर। अयोध्या कहाँ थी? उत्तर दिशा में। और दक्षिण दिशा में क्या थी? लंका। तो उत्तर की तरफ विमान चला और जो राम है सीता के साथ बैठे हुए थे। रास्ते में जो भी स्थान थे उनके बारे में श्री रामचंद्र जी सीता को बताते जा रहे थे। और उसी रास्ते से रावण सीता का हरण करके लाया था। लेकिन उस समय सीता ने इन रास्तों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। पंचवटी से लाया था रावण जब उसे, तो सीता रोती हुई आ रही थी कि बार बार कह रही थी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो इसलिए वह अपने को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। तो इन स्थानों को उन्होंने ठीक से नहीं देखा था, इन स्थानों के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतु बन। किष्किंधा रास्ते में उतरा, किष्किंधा रास्ते में था। वानर राज वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा, सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे ऋष्यमुख पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। पहले रणभूमि दिखाई दी, जहां पर क्या था? युद्ध हुआ था। रावण और लंका के जो राक्षस थे, रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, जो भी थे, सारे उस युद्ध भूमि में मारे गए थे। विमान के उड़ने के बाद पहले तो वह युद्ध भूमि दिखाई दी, फिर उसके बाद वह पुल जो समुद्र के ऊपर बंधा हुआ था, जिसको सेतु नाम से, सेतु बंध के नाम से जाना जाता है। और किसने बनाया था? नल और नील ने। पहले युद्ध भूमि दिखाई दी, फिर वह पुल दिखाई दिया, सेतु बंध, जिसको सेतु को बांधा था, पुल को बांधा था। किसने बांधा था? नल और नील ने। कहाँ जाते हुए? किष्किंधा रास्ते में। किष्किंधा की तरफ जा रहे थे ना पहले ये, किष्किंधा जाते हुए रास्ते में ये पुल था। किष्किंधा क्या थी? वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। किष्किंधा क्या थी? वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। सीता ने आग्रह किया कि एक बार किष्किंधा में उतरा जाए, तो सीता के आग्रह पर विमान को किष्किंधा में उतारा गया। सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने के लिए। सुग्रीव की रानियां कौन थी? तारा और रूपा। उनको लेने के लिए विमान सीता के कहने पर नीचे उतारा गया। उसके बाद क्या पड़ा? ऋष्यमुख पर्वत। ऋष्यमुख पर्वत को देखा, सीता को बताया गया कि ये ऋष्यमुख पर्वत है। उसके बाद पंपा सरोवर को दिखाया गया, जिसकी सुंदरता अद्भुत थी। किसकी? पंपा सरोवर की।
पंपा सरोवर की सुंदरता बहुत ही अद्भुत थी, देखते ही बनती थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते, देखो यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है, इसी के तट पर पंचवटी है। देखो हमारी पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। राम ने विमान से ही सीता को एक पतली सी चमकती हुई रेखा दिखाई। कहा, देखो सीते, ये गोदावरी नदी है। पतली रेखा का कहने का मतलब है गोदावरी नदी थी। नदी चौड़ी होती है काफी, लेकिन वे विमान में थे, ऊपर उड़ रहे थे, तो ऊपर से नीचे जो नदी थी वो कैसे दिखाई दे रही थी? एक चमकती हुई रेखा जैसी। पानी उसके अंदर चमक रहा था और नदी जो है बह रही थी, तो किसकी तरह दिखाई दे रही थी? एक रेखा की तरह, जैसे एक रेखा खींची हुई हो। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, सीता देखो यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से यह बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है, और इसी के किनारे पर क्या है? पंचवटी है। पंचवटी, पंचवटी जो इन्होंने पत्तों से कुटिया वहां पर बनाई थी। देखो इसी के तट पर पंचवटी है, हमारी पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई कुटिया अभी भी बनी हुई है। सीता को जैसे ही राम ने ये कहा, सीता ने आंखें बंद कर ली। वह एकदम से डर गई। क्यों? क्योंकि उसको वही पूरा घटनाक्रम याद आ गया। वह पंचवटी के देखने से डर रही थी जहां से रावण सीता को उठाकर ले गया था। उस जगह का नाम सुनते ही सीता डर गई, और वह सारा घटनाक्रम कि रावण उसे किस प्रकार से ले गया था, कैसे हिरण, सोने का हिरण बन के घूम रहा था, कैसे रामचंद्र जी गए थे, और कैसे रावण उठाकर ले गया था, और कैसे वहां पर मुझे परेशान करके रखा गया था। तो सारी बातें सीता को एकदम से याद आ गई और उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा, सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। गंगा यमुना के संगम पर, गंगा यमुना के संगम पर किसका आश्रम था? भारद्वाज का। गंगा यमुना के संगम पर किसका आश्रम था? भारद्वाज का आश्रम था। विमान वहीं पर उतारा गया, सबने वहीं पर रात बिताई, और ऋषि जी ने आग्रह किया तो राम को वहां रुकना पड़ा। ऋषि जी के आग्रह को श्री रामचंद्र जी टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या के लिए भेज दिया। किस लिए भेज दिया? कि जाकर भरत को हमारे आने की सूचना दे दो। हनुमान, श्री रामचंद्र जी ने भरत के पास अपने आने की सूचना देने के लिए वहीं से हनुमान जी को भेज दिया। कहां से? गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज के आश्रम से। ऋषि भारद्वाज के आग्रह पर श्री रामचंद्र जी को वहां पर रुकना पड़ा, क्योंकि उनके आग्रह को वे नहीं टाल सके। तो अब तक पाठ में आपने ये देखा है कि क्या क्या इसमें आया है। अयोध्या लंका नगरी के बारे में है। विभीषण ने कहा है राम को रुकने के लिए, राम ने मना कर दिया, तो विभीषण ने भी श्री रामचंद्र जी को कहा, तो मैं आपके साथ अयोध्या जाना चाहता हूँ आपका राज्याभिषेक देखने के लिए। तो श्री रामचंद्र जी ने उनको हाँ कर दी। तो ये सारे विभीषण के विमान पर बैठकर अयोध्या की तरफ चले, उत्तर दिशा की तरफ चले, क्योंकि लंका तो दक्षिण दिशा में थी। उत्तर दिशा की ओर चले तो रास्ते में जो जो भी चीजें आती गई, वे सारी चीजें श्री रामचंद्र जी किसको बताते गए? सीता को। और विभीषण ने विमान से उड़ते हुए रत्न और आभूषणों की वर्षा की, जिसको वानरों ने लूट लिया था। श्री रामचंद्र जी ने किस किस स्थान का वर्णन सीता के सामने किया था?
जो युद्ध भूमि का मैदान था उसको दिखाया, पर्वत को दिखाया जिसको किसने बांधा था, नल और नील ने। उसके बाद किष्किंधा की तरफ गए जो वानर सुग्रीव की राजधानी थी। सीता ने कहा तो वहां विमान को उतारा गया, सुग्रीव की पत्नियों को लेने के लिए तारा और रूपा को। उसके बाद ऋष्यमुख पर्वत दिखाई दिया, पंपा सरोवर दिखाई दिया। राम ने सीता को ऊपर से ही एक गोदावरी नदी की पतली सी रेखा जैसी जो दिखाई दे रही थी वो दिखाई, गोदावरी नदी को दिखाया जो कि एक पतली रेखा जैसी दिखाई दे रही थी, ऊंचाई के कारण वह छोटी दिखाई दे रही थी। और इसी के किनारे पर पंचवटी थी जहां पर उन्होंने पत्तों से कुटिया बनाई थी। उस कुटिया का नाम सुनते ही सीता जी डर गई और उन्होंने अपनी आंखें डर के मारे बंद कर ली, क्योंकि उन्हें वही पूरा घटनाक्रम एकदम से याद आ गया। तो उसके बाद गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर ये गए, वहां पर इन्होंने विमान को उतारा। ऋषि भारद्वाज ने इनको वहीं रुकने के लिए कहा तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को अयोध्या में भेज दिया अपने भाई भरत के पास कि हमारे आने की सूचना आप जाकर उनको दे दो। तो इस पाठ को आज हम करेंगे। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी और यहाँ तक इंटरनल क्वेश्चन आपने बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी।